गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रह आलिङ्गित वामङ्ग विभो साम्ब सदा। तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और ऑटो जैसे ही थोड़ी दूर निकली तो उस ऑटो में एक और व्यक्ति, तो बैद्यनाथ धाम में बैठा हूँ, बैजनाथ धाम जिसे कहते हैं, बैजनाथ बोल दीजिए, बैद्यनाथ धाम बोल दीजिए। और बैद्यनाथ धाम के महानता क्या है अब उसे सुनिए। सबसे पहले एकमात्र ज्योतिर्लिंग है ये जहाँ पर माँ का शक्तिपीठ भी है। तो माँ सती का हृदय और शिव जी दोनों यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि माँ का शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। इसे हर्दपीठ भी कहते हैं। घायल रावण को डॉक्टर की तरह भगवान शिव ने ट्रीटमेंट किया था और घायल रावण को एकदम ट्रीटमेंट देकर अच्छा कर दिया था। इसीलिए तब से इस धाम का नाम बैद्यनाथ धाम भी पड़ा। और कहते हैं यहाँ जितने भी भक्त आते हैं, बड़े से बड़ा रोगी आ जाए वो रोग मुक्त हो जाता है। ये वैद्य का काम करते हैं शिव जी बाबा यहाँ बैठे बैठे, इसलिए बैद्यनाथ धाम या बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। और मैंने कथा में कहा कि रावण के हाथों से जो शिवलिंग रावण ने अहिर बैजू के हाथ में दिया था, बैजू ने ही उस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित कर दिया और शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया। ये आधे से ज्यादा पाताल लोक में धंस गया। तब से इस शिवलिंग को बाबा बैजू के नाम से बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि रावण ने शिव जी से कामना की थी कि उसके साथ लंका जाए और लंका में आकर स्थापित हो। तो यहाँ जितने भक्त आते हैं उनकी मनोकामना बाबा बैजनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। शिव और शक्ति मिलकर बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर देते हैं, इसलिए बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है इन्हें। यूं तो सभी शिव मंदिरों के सिर पर आपने त्रिशूल देखा होगा, लेकिन यहाँ पर बैजनाथ धाम के परिसर में शिव जी का मंदिर है, पार्वती माँ का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर और जितने भी बाकी सारे मंदिर हैं, इन सारे मंदिरों पर त्रिशूल नहीं पंचशूल है। महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व इन पंचशूलों को उतारा जाता है और महाशिवरात्रि के दिन प्रभु का अभिषेक और पूरी पूजा करने के बाद में फिर से इन पंचशूलों को स्थापित कर दिया जाता है। और स्थापित करने के बाद इसी दौरान माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन भी बांधा जाता है। जो गठबंधन मैंने आपको दिखाया उसको हटाकर नया गठबंधन बांधा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पर नया गठबंधन बनता है, क्योंकि उसी दिन शिव और पार्वती का ब्याह हुआ था। और आपको ज्ञात होगा कपिलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन में मौजूद था, जब शिव और पार्वती की कथा यकायक वहाँ पर रामायण की यही कथा आई और वो कथा वहाँ पर हुई। अविस्मरणीय कथा, अविस्मरणीय रामायण सत्संग है। जुड़ना चाहिए आप सबको, क्योंकि ऐसी रामायण ना आपने कभी सुनी होगी, ना देखी होगी, ना कभी होगी, ना कभी थी। ये एकमात्र रामायण सत्संग है जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बन रहा है। उसे तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि जीवन कैसे जीना है, सतमार्ग पर कैसे बढ़ना है, ये रामायण सत्संग आपको सिखाएगी। आइए जुड़िए कौस्तुभ मणि के साथ। जय श्री हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और अभिषेक के पश्चात हमने हृदय मां शक्तिपीठ और शिव जी की आरती की। इतनी सुंदर आरती शिव जी की हुई जो आपने पिछले एपिसोड में देखी। इस आरती के पश्चात रामायण सत्संग होना था बैजनाथ धाम में, मंदिर के प्रांगण में, तुलसी के पौधे के पास में बैठकर जिस स्थान को कौस्तुभ मणि को भगवान ने स्वप्न में दिखाया था, उसी स्थान पर हुई रामायण सत्संग। और उस रामायण सत्संग के दौरान कौन सी अद्भुत विचित्र घटना घटी इस सृष्टि में, जब साक्षात शिव और मां पार्वती मनुष्य रूप में आए कौस्तुभ मणि के रामायण सत्संग में कौस्तुभ मणि की परीक्षा लेने के लिए। कौन से 3 अद्भुत प्रश्न मां पार्वती ने कौस्तुभ मणि से पूछे उनकी परीक्षा लेने के लिए। क्या वे परीक्षा में सफल हुए और परीक्षा में सफल होने का फल उन्हें कौन सा प्राप्त हुआ, ये तो आप जब आप रामायण सत्संग देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि प्रभु की कैसी असीम कृपा और असीम शक्ति होती है इस सृष्टि में। और प्रभु यहीं हमारे इर्द गिर्द हमारे बीच में वास करते हैं और यहीं हम पर ध्यान भी रखते हैं, हमारा पालन पोषण भी करते हैं और हमारा संरक्षण भी करते हैं। यदि आप सच्चाई के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, तो कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती है।
कोई भी परेशानी आपका रास्ता रोक नहीं सकती है। आगे के एपिसोड को देखिए और प्रभु की शक्ति को स्वयं जानिए। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। वो नंदीश्वर बाबा की जय। मेरे माता तारा को कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे ब्राह्मण वर्गों को, सब साधु संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। और जितने श्रोता, जितने भक्तगण हैं संसार में, उन सब को मेरा कोटि कोटि नमन। हर 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 महादेव। देखिए आज कितना अच्छा पर्व है। हम आज बैठे हैं भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग में, जो है बाबा बैजनाथ, जिन्हें बाबा बैजनाथ भी कहते हैं, बाबा बैद्यनाथ भी कहते हैं। ऐसे धाम में हम बैठे हुए हैं बाबा के, और ऐसे धाम में बैठकर प्रभु ने आज्ञा दी है कि हर तीर्थ पे राम कथा करनी है, तो यहाँ बैठकर भी हमें राम कथा तो करनी ही करनी है। तो ऐसे धाम में बैठे हैं। ये जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव जी माँ सती के साथ में विराजमान है। माँ सती का हृदय यानी उनका शक्तिपीठ वो यहाँ पर शिव जी के एकदम सामने ही है स्थापित। तो शिव और सती दोनों यहाँ पर स्थापित हुए हैं। ऐसे स्थान में, ऐसे पावन धाम में हम बैठे हुए हैं, और आज मैं आपको बाबा बैजनाथ के पूरे दर्शन कराऊंगा। मेरे साथ बैठकर जुड़िए और बाबा बैजनाथ के दर्शन करिए। ये राम कथा शिव की आज्ञा है कि शिव के आंगन में होनी है, तो इस राम कथा को तो मैं करूंगा ही करूंगा, और यहाँ करके आप तक पहुँचाऊंगा, हर जन जन तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि प्रभु कृष्ण का आदेश है, मेरे बाबा का आदेश है। तो राम कथा तो यहाँ होनी ही होनी है। बस अब हम हमारे हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे आकर हम सब के हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, भक्ति दे, ताकि भक्ति भाव के साथ बाबा बैजनाथ धाम में भी राम कथा हम कर सके। ऐसा हमें आशीर्वाद दे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। वो नंदीश्वर बाबा की जय। और अब
सरस्वती माँ से निवेदन करता हूँ कि वे माँ भी आकर मेरे मुख में निवास करे और मुख से जो वाणी निकले वो वही निकले जो मेरे प्रभु कृष्ण चाहते हैं कि हर जन जन तक पहुँचे, धर्म की स्थापना करने में सहायक हो और हर एक को जीवन जीने का सत्मार्ग बता सके कि जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है। ये ज्ञान भी माता हमारे मुख से सारे लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा आशीष मांगते हुए माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे भी आकर मेरे मुख में वास करें। जय हो सरस्वती मात की जय। ओ आज गली गली आवाज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। तो हमारा जो पिछला कथा हुई थी वो कथा हुई थी श्री जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ धाम में, प्रभु कृष्ण के आंगन में, जहाँ साक्षात कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ में स्थापित हैं। और वहाँ के बाद आज हमारी कथा 31वीं यानी 31st एपिसोड ऑफ रामायण सत्संग सीजन 1 बाल कांड प्रथम सोपान रामचरितमानस, तुलसीदास जी के लिखित जो रामचरितमानस है उसके बाल कांड पर है, प्रथम सोपान पर है। और आज रामायण सत्संग का 31वां अध्याय है। तो आज मैं थोड़ा सा नज़दीक आपके ज़्यादा बैठ रहा हूँ ताकि आवाज़ सुनाई दे सके। हम शुरू करते हैं हमारे रामायण का पाठ। और राम कथा चलते चलते मैं आपको बताऊंगा बाबा बैजनाथ मंदिर के, बाबा बैजनाथ धाम की महानता, यहाँ ये बाबा बैजनाथ किस प्रकार स्थापित हुए, कैसे भोले भंडारी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हुए, वो कथा भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बाबा के दर्शन भी कराऊंगा। बस आपको राम कथा में जुड़े रहना है और अंत तक रामायण का लाभ उठाना है। तो बाबा बैजनाथ के बैठे बैठे अभिषेक दर्शन होंगे कि किस प्रकार बाबा बैजनाथ का अभिषेक करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। जुड़िए मेरे साथ में और सुनिए ध्यान पूर्वक राम कथा को। तो पिछली कथा में नारद मुनि ने किस प्रकार भगवान विष्णु को श्राप दिया और क्यों दिया था श्राप, ये कथा हमने सुनी और पूरी तरह से आपको सुनाई। अब आज जो है हम उसी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नारद मुनि की जब चेतना के पटल खुले तब उनको ज्ञात हुआ कि अरे मैंने तो भगवान विष्णु को श्रापित करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे नारायण है, मेरे देव है, इनको मैं कैसे श्राप दे सकता था। और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगने लगे। तब भगवान ने नारद जी को कहा कि जाकर शिव जो है वो मेरे इष्ट हैं, शिव का जाके भजन करो, शिव का जाके कीर्तन करो, शिव के नाम ध्यान में डूब जाओ, तो तुम्हारे सारे जो ये पाप कर्म अगर कुछ हुआ है, ये जो भूल हुई है, इसको वे क्षमा कर देंगे और तुम भक्ति में पाकर मन में शांति प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहते हुए शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया।
तो बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। देखिए भक्तों का हुजूम आपको दिखा रहा हूँ, कैसे बोल बम के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। कि जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ठीक पीछे बैजनाथ बाबा का गर्भगृह है, मंदिर। और हम जहाँ बैठे हैं ये माँ तुलसी का गमला है, साक्षात श्री नारायण यहाँ पर वास करते हैं। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सबीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजित तब तुम जहिया, दरि है विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूपि भार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो देखिए हरि के जो दो गण थे, शिव जी के जो दो गण थे, जिन गणों ने नारद जी की खिल्ली उड़ाई थी और नारद जी को बहुत ऊक चूक वचन कहे थे, जिसके कारण नारद जी ने शिव जी के उन दोनों गणों को बहुत बड़ा श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर असुर कुल में जन्मोगे। अब जब नारद जी ब्रह्मलोक की ओर लौटने लगे तब उन दोनों गणों ने नारद जी को देखा और वे नारद जी के चरणों में जाकर गिर पड़े। जब मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। तो देखिए दोनों गण जो आए शिव जी के नारद जी से मिलने के लिए, वे जानते थे कि एक बार जो श्राप निकल गया, एक बार जो तीर धनुष से निकल गया, वो श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता है। अब श्राप तो अंगीकार हो गया, लेकिन श्राप से निवृत्त होने का मार्ग भी तो चाहिए। तो श्राप से निवृत्त होने का मार्ग क्या है, वो वे नारद जी से पूछ रहे थे। तब नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस होगे, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। तो नारद जी ने कहा, जब वे दोनों राक्षस बनेंगे, राक्षस बन के सारे संसार को, सारे विश्व को, ब्रह्मांड तक विजय प्राप्त कर लेंगे, तब साक्षात श्री हरि विष्णु अवतार लेकर धरती पर आएंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। तो शिव जी ने कहा कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण राम का जन्म लिया, राम का अवतार लिया। और राम का अवतार लेने का ये एक कारण एक कल्प में बना, जो नारद जी का श्राप था, जो विष्णु भगवान को मिला। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुख सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहु विधि सब संत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहु विधि सब संत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहु सुनहि बहु विधि सब संत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहु विधि सब संत, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए, यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखकारी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी, सुर नर मुनि को नाही, जेहि नमो माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए मायापति माया महामायापति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो देखिए शिव जी ने कहा कि इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। हरि जो है वो कितने ही जन्म लेते हैं और जितने जन्म लेते हैं वो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए लेते हैं, साधु संतों को क्लेशों से मुक्ति देने के लिए लेते हैं। तो उनके अनेक जन्म हैं, अनेक कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब तो प्रभु की हरि की इन चरित्रों को देखते बनता है और इन्हीं चरित्रों को सुनते सुनते हम अपने जीवन को तार जाते हैं। तो जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। तब शिव जी ने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। श्री हरि अनंत है। अनंत उसे कहते हैं जिनका कोई अंत नहीं है। ऐसे हमारे श्री हरि विष्णु वे अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। देखो, रामायण में कहा करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं, तो कितने कल्प होते हैं और उतने कल्पों में भी हरि की कथा, हरि के गुणों का वर्णन तो 1000 मुखों से शेषनाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, मुनि, साधु, संत वे भी भगवान की माया से ऐसे मोहित हो जाते हैं और माया में ऐसे फंस जाते हैं कि प्रभु को ही उन्हें निकालना पड़ता है माया से। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाई नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजिय महामायापति ही। तो श्री राम को, श्री विष्णु को क्या कहा गया है? श्री राम, श्री विष्णु को महामाया कहा गया है। वे मायापति हैं। उन्हीं के कारण तो ये सारे जग का निर्माण हुआ है। उन्हीं के कारण ये माया का निर्माण, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट हुआ है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकलना है, भवसागर से पार जाना है, भवसागर से आसानी से तर जाना है, तो प्रभु के बताए हुए सत मार्ग पर चलना होगा, कर्म मार्ग पर चलना होगा। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि आप पोथी पन्ना लेकर जाप कीर्तन यही करते रहो।
प्रभु ने कहा कि जीवन का सत्य और जीवन का कड़ु सत्य एक ही है, आपको अपने कर्म करना है। इतना सुंदर संसार बनाया है तो संसार में आप जीवन जिए, लेकिन जीवन जीने के साथ साथ अपने कर्म को धर्मानुसार करते रहिए। यही प्रभु की लीला, यही प्रभु की वाणी है। तो भगवान भी ऐसे कहते हैं कि मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि वे महामाया के स्वामी हैं। वो अगर चाहे तो तुम्हें माया जगत से मुक्त कर सकते हैं, और यदि उनकी शरण न ग्रहण की, अपने कर्म से तुम अगर मार्ग भटक गए तो इसी माया जगत में भटकते रहोगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, लेकिन कहीं पर भी विश्राम न मिलेगा। विश्राम चाहिए तो अपने जीवन के कर्म को भली भांति करते रहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे बोरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब कहे हो मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी करने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबो सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। भोलेनाथ महादेव, हर 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 महादेव। तो देखिए शंभु शिवजी ने माँ पार्वती से क्या कहा। अब ये शिवजी और माँ पार्वती का संवाद चल रहा है, और शिवजी माँ पार्वती का संवाद यहाँ बैजनाथ धाम में भी शिव और सती जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर भी हो, ऐसे मेरे भोले बाबा का वचन था। इसलिए मैं बैजनाथ धाम उन्होंने मुझे बुलाया, पुकार लिया, और मैं यहाँ आकर राम कथा कह रहा हूँ। वो कथा कह रहा हूँ जो शिवजी और माँ पार्वती का संवाद हुआ। तो शिवजी ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। देखो, प्रथम कारण तो शिवजी ने बता दिया, अब दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित यानी अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। देखिए, शिवजी ने भगवान को कैसे उल्लेख किया है। उन्होंने कहा वे जन्म रहित है, वे वो है जो कभी जन्म नहीं लेते। वे निर्गुण है, सगुण नहीं है, और रूप रहित है, जिनका रूप नहीं है। ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म का ज्ञान कैसा है। ब्रह्म वो है जो बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना मुख के सारे वेदों की रसनाएं उनके मुख से निकलती है, और बिना जीवा के सारे स्वाद, 6 रसों का स्वाद लेते हैं। वे बिना हाथों के सारे कर्म करते हैं। ऐसे ब्रह्म हैं श्री राम, और उन्होंने श्री राम के रूप में जन्म क्यों लिया और किस कारण लिया, वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे वे अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्होंने उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। तो प्रभु राम का चरित्र क्या है, वो ब्रह्म रूपी सारे रोगों को हर लेता है। ऑल डिजीजेस आर किल्ड इफ यू लिसन टू दी
very strange and amazing कथा, चरित्र, स्टोरी ऑफ श्री राम। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। तो भरद्वाज मुनि के मुख से ये सारी वाणी सुनकर उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। वृषकेतु शिव जी यानी जो नंदीश्वर जिनका वाहन है वो शिव जी पार्वती माता को श्री राम की कथा सुनाने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। देखो, ये रामायण सत्संग का 31वां अध्याय चल रहा है हमारा। हम प्रथम सोपान पर हैं, बाल कांड पर हैं और 31वें अध्याय में शिव जी माँ पार्वती को राम कथा सुनाना अब शुरू कर रहे हैं। और हमारी राम कथा शुरू भी कहाँ से हो रही है? 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहाँ साक्षात शिव जी माँ पार्वती के साथ में सती माँ के साथ विराजमान है, बैजनाथ धाम से हमारी कथा शुरू हो रही है। तो कथा अब जो शिव जी माँ पार्वती को बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस कथा को बताने से पहले पूर्व आपको बाबा बैजनाथ धाम यहाँ पर शिव जी कैसे स्थापित हुए उस कथा को तो सुनना होगा, और बाबा यहाँ पर कैसे आए और क्यों इनका नाम बैजनाथ धाम बोला जाता है, इन्हें बैद्यनाथ धाम भी बोला जाता है। ये दोनों नाम कैसे पड़े ये भी कथा मैं आपको पूरी तरह से सुनाता हूँ। अब उस कथा को सुनिए और कथा के अंत होते होते मैं आपको बाबा बैजनाथ धाम के साक्षात दर्शन कराऊंगा, शिव जी का अभिषेक करवाऊंगा, आप सबको करवाऊंगा। आप कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जो बाबा भोलेनाथ की कथा है, दिस स्टोरी will let you know how Lord Shiva and Ma Parvati, Ma Sati came down over here in Baijnath Dham in Jharkhand and they established themselves over here in his Jyotir Roop। ज्योतिर रूप होता है साक्षात दिव्य रूप, साक्षात ब्रह्म का अंश होता है उसमें। वो कथा आप सुनिए ध्यान पूर्वक। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महापवित्र ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ शिवलिंग। वैद्यनाथ शिवलिंग इन्हें बाबा बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है और वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड में देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए बाबा बैजनाथ के शिवलिंग को कामना लिंग भी बोला जाता है। मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बाबा बैजनाथ साक्षात शिव जी माँ सती के साथ में विराजमान है। माँ सती का जो हृदय है, जो भगवान सती माँ का शरीर दहन होने के बाद में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के छिन छिन करके जो पीठ बने थे, उन 52 पीठों में ये एक माँ सती का महान पीठ है जो साक्षात शिव जी के साथ में है यहाँ पर विराजमान। इसलिए सती माँ और शिव जी दोनों के आशीष से यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए थे वहीं पर तो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, तो बैजनाथ धाम भी ऐसा ही एक धाम है। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है। अब उस कथा को मैं कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि कैसे बाबा भोलेनाथ यहाँ पर आकर विराजमान हुए। भगवान शिव के जो भक्त थे, सबसे बड़े भक्त संसार में भगवान शिव के हुए रावण। वो रावण जिसने सारे संसार पर ही नहीं सारे ब्रह्मांड तक विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग से इंद्र को भी धक्का देकर निकाल दिया, शनि देवता को और सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने पास में कैद रखा। वो रावण जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। और बाबा बैजनाथ की कहानी और रावण की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण जो है वो भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहता था। सब कुछ तो पा लिया था उसने सब कुछ पा लिया था भोलेनाथ से। बोल बम बोल बम।
तो वह एक एक करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहता था और भगवान शंकर से अब ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था जिसे पाने के लिए भगवान शंकर को भी सोचना पड़ जाता। तो रावण बैठ गया तप करने के लिए और तप करते करते रावण के थे 10 शीश, एक एक शीश काटकर भगवान शंकर पर चढ़ाने लगा। एक एक शीश काटकर, ऐसे एक एक शीश काटते 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 जब 9 शीश उसके चढ़ गए भगवान शंकर पर और भगवान शंकर उसके सामने उपस्थित नहीं हुए, प्रसन्न ना जानकर रावण ने अपना 10वां शीश काटने के लिए खड़ग उतारा। जैसे ही खड़ग उतारा वैसे ही भगवान शिव वहां पर प्रसन्न हो गए और रावण से वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि मैं आपको साक्षात शिव को भी अपने साथ मेरी लंका में ले जाना चाहता हूँ। अब भोलेनाथ तो सोच में पड़ गए कि भाई अब मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा रावण के साथ तो क्या होगा, कैलाश को छोड़कर कैसे जाऊं। तो भोलेनाथ ने वहीं पर अपना अंश साक्षात ज्योतिर्मय रूप एक शिवलिंग उपस्थित किया और रावण से कहा, ये जो शिवलिंग है ये कामना लिंग है, इस शिवलिंग को ले जाकर तुम अपनी लंका में स्थापित कर लो। यही शिवलिंग, ये साक्षात, यही समझना कि ये साक्षात मैं हूँ, स्वयं शिव है, स्वयंभू शिव तुम्हारी लंका में स्थापित होंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इस शिवलिंग को जब तुम यहाँ से उठाकर लेकर जाओगे तो सीधे जाके लंका में ही स्थापित करना। यदि मार्ग में कहीं पर भी इस शिवलिंग को रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और वहां से तुम इसे उठा नहीं पाओगे, ये उसकी शर्त है। तो रावण ने उस शर्त को मान ली और शर्त को मानते देखकर रावण की सारे देवता डर गए और इंद्र तो पहले डर जाते हैं, वे भी डर गए। वे सब भगवान विष्णु के पास में गए और बोले, प्रभु यदि शिवजी ही कैलाश छोड़कर रावण के साथ लंका चले गए तब तो रावण का मरना एकदम ही नामुमकिन हो जाएगा और हम सब उससे त्रास पाते रहेंगे, संसार में भी धर्म की स्थापना हो नहीं पाएगी। तो कुछ तो ऐसा कार्य करिए कि शिवजी भगवान जो है रावण के साथ में उसकी लंका में न जाए। उस समय भगवान विष्णु ने वरुण देव को आज्ञा दी और वरुण देव को आज्ञा देकर कहा, हे वरुण तुम जाकर रावण के गर्भ में स्थापित हो जाओ। अब वरुण देव रावण के पेट में किस प्रकार स्थापित होंगे? तो शिवजी जो शिवलिंग दे रहे थे रावण को, उस शिवलिंग को उठाने से पहले रावण को आचमन लेकर जल पीना था। उस आचमन में वरुण देव प्रवेश कर गए और उस आचमन के जरिए वरुण देव रावण के मुख के अंदर से उदर में जाकर स्थान ग्रहण करके बैठ गए। देखो प्रभु की लीला कैसी होती है, अद्भुत अद्भुत लीला। अब शिवजी को तो जाना था लेकिन लंका में स्थापित नहीं होना था, ये भी एक मुख्य कारण है। तो वहां से रावण शिवलिंग को यूं लिए लिए चलने लगा, ओम नमः शिवाय का जाप करते 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 चलने लगा। तो इधर भगवान की बात छोड़ने के बाद में वरुण देव तो प्रवेश कर गए और रावण जब आधे रास्ते में पहुंचा तो आधे रास्ते में पहुंचते ही रावण को जोरदार लघु शंका लगी। लघु शंका मतलब टॉयलेट। तो रावण को टॉयलेट आ गई। अब भाई इतना लंबा रास्ता है, कैलाश पर्वत से लंका जाना है तो टॉयलेट तो लगेगी लगेगी। अब रावण सोचने लग गया, भाई मुझे जाना है लघु शंका के लिए, ये जो शिवलिंग मेरे हाथ में है इसको लेकर कहाँ रखूं? कहीं भी रखूंगा तो शिवलिंग तो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो सोच विचार करके बहुत ध्यान करने लगे कि क्या करूं। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर बैजू नाम के अहीर का रूप धारण करके उपस्थित हो गए। ब्राह्मण बैजू अहीर का नाम और रूप धरकर भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हुए। जैसे ही बैजू अहीर को आते हुए देखा रावण ने उनसे कहा कि भैया मैं लघु शंका के लिए जाना चाहता हूँ, लघु शंका करके आता हूँ, तब तक आप शिवलिंग को पकड़ लो और शिवलिंग को नीचे कहीं पर भी रखना नहीं, मैं आऊँगा तो मेरे हाथ में ही देना। बैजू अहीर ने कहा ठीक है आप जाइए, जाकर आ जाइए। अब रावण वहां से चल दिया लघु शंका के लिए और लघु शंका करने लगा। वरुण देव बैठे थे उदर में। जब वरुण देव उदर में बैठे हैं तो लघु शंका तो कंटिन्यू होती रही, रुकी नहीं रही है और रावण वहां घंटों लघु शंका करते रहा।
यहाँ बैजू अहीर परेशान हो गए कि भाई रावण जो शिवलिंग देकर गया अभी तक आया नहीं। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर सोचा अब ये शिवलिंग को लेकर क्या मैं दिन भर यहाँ खड़ा रहूंगा। तो उन्होंने शिवलिंग को लेकर वहीं पर धरती पर रख दिया और जैसे ही शिवलिंग को धरती पर रखा तो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। इधर रावण लघु शंका करके जब लौटा, शिवलिंग की स्थापना होते वरुण देव तो फुर्र हो गए, गायब, और रावण की लघु शंका बंद हो गई। और लघु शंका करके लौटा, देखा तो ना वहाँ बैजू अहीर, लेकिन शिवलिंग तो वहाँ नीचे धरती में समा गया। अब शिवलिंग का वजन भी इतना था उस शिवलिंग का कि उस शिवलिंग को जैसे ही बैजू अहीर ने धरती में रखा तो वो आधे से ज्यादा शिवलिंग पाताल लोक में धंस गया। बैजनाथ धाम के शिवलिंग का दर्शन मैं आपको कराऊंगा। आपको शिवलिंग का केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा, बाकी का जो शिवलिंग का हिस्सा है वो तो नीचे पाताल लोक तक धंस गया है। उसे कोई निकाल ही नहीं सकता, उठा भी नहीं सकता। तो रावण ने जब ये देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और वो क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़ कर चल गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सभी वहां पर उपस्थित हुए। वहां यानी यहाँ इस बैजनाथ धाम में जहाँ मैं बैठा हूँ वहां उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले। तभी से महादेव का नाम कामना लिंग पड़ा। तो ये जो बाबा बैजनाथ यहाँ बैठे हुए हैं इनको कामना लिंग के नाम से जाना जाता है। अब कामना लिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ बाबा भोलेनाथ विराजमान है और उनके साथ साथ माता रानी का शक्ति पीठ भी यहाँ पर है। और शक्ति पीठ भी कौन सा? माँ का हृदय यहाँ पर है जो सारे भक्तों पर न्योछावर होता है। तो जहाँ माँ है और बाबा है वहाँ आकर आप अगर मनोकामना मांगेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। बैजनाथ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैजू अहीर ने इसे स्थापित किया था। जब बैजू अहीर ने यहाँ पर बैजनाथ बाबा लिंग को स्थापित किया तो बाबा का जो लिंग है इसे बैजनाथ धाम के नाम से प्रख्यात हो गए। अच्छा, अब एक संशय और एक आता होगा, बैजनाथ धाम तो है लेकिन बैजनाथ के साथ साथ इन्हें वैद्यनाथ क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि रावण जब शिवलिंग को इतना भारी शिवलिंग ले लेकर चला गया था और वहां दे गया था हाथ में तो रावण घायल हो गया। अब घायल रावण को भक्त पर तो भोलेनाथ है, उन्हें भोलानाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सब पर कृपा करते हैं। तो वे डॉक्टर बनकर पहुंच गए रावण के पास में और रावण की जो घायल अवस्था थी उसका पूर्ण इलाज बाबा भोलेनाथ ने जाकर किया और रावण को स्वस्थ करके कहा अब मैं यहीं पर विराजमान हूँ, तू यहीं आकर मेरी पूजा करना। तब से इस धाम को वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। और कहते हैं, पुराणों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि बाबा बैजनाथ धाम में बड़े से बड़ा रोगी आ जाए वो रोग मुक्त हो जाता है। तो डॉक्टर का काम करने वाला जो धाम है बाबा का उसे वैद्यनाथ धाम या वैद्यनाथ धाम भी तो हम कहेंगे ना। ऐसी है अद्भुत कथा इस ज्योतिर्लिंग की। इस परम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आइए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ दर्शन, उसे तो आप देखिएगा, लेकिन साक्षात यहाँ आकर बाबा के दर्शन करने का जो आनंद है, यहाँ बैठे बैठे जो राम कथा कह रहा हूँ इस कथा को करने का जो आनंद है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। आपको मैं इससे पहले ले गया था जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ वास करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के धाम को आपने देखा कितना चकाचौंध है, रोशनी रोशनी, फव्वारे लगे हुए, बगीचे बने हुए, अच्छे अच्छे स्थान लगे हुए बैठने के। और ये बाबा बैजनाथ का धाम देखिए कैसा है, आपको दिखा दिया मैंने। तो आपको इस बात से समझना चाहिए कि भोले भंडारी जो है ना वो सबको सब कुछ देते हैं। स्वयं पत्थरों में वास करेंगे, स्वयं सारी अमंगल वस्तुएं धारण करेंगे, लेकिन मंगल करने वाले सारी वस्तुएं वो अपने भक्तों को देते हैं। ऐसे बाबा बैजनाथ धाम में आइए और उनके दर्शन पाइए। हम अपनी राम कथा को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले आप बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करिए। जय भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव।
हमारे ग्रंथ पुराण साक्षी हैं इस बात के कि जब जब धरती पर साक्षात ब्रह्म श्री राम मनुष्य रूप में अपने किसी भक्त को साक्षात्कार कराने के लिए, दर्शन देने के लिए आते हैं, तब तब उनके दर्शन पाने के लिए चारों वेदों सहित साक्षात माँ पार्वती और शिव जी भी मनुष्य रूप में आते हैं, क्योंकि वे सब देखना चाहते हैं कि ब्रह्म कौन सा मनुष्य रूप लेंगे, कैसी लीला करेंगे। और प्रभु की लीला देखने का आनंद सबको चाहिए होता है, सबका मन उन्हें देखने के लिए तरसता है। ठीक वैसा ही बैजनाथ धाम में हुआ। मेरा हर हर महादेव कहना और मेरे रामायण सत्संग को सुनते हुए मेरे पास ही में बैठे हुए जोड़े, यानी पति पत्नी के जोड़े में से पत्नी ने मुझसे प्रश्न किए, 3 नहीं 5 प्रश्न किए। सुनिए उन प्रश्न को, फिर कहूँगा और आप स्वयं समझ जाएंगे कि वे दोनों जोड़ा जो था वो कौन था। उनका पहला प्रश्न था, तुम तो एक गृहस्थ हो, फिर ये कार्य कैसे करते हो और क्यों कर रहे हो। उनका दूसरा प्रश्न, क्या ऐसे बीच रास्ते लोगों के बीच पाठ करने में कोई ऐतराज या अटपटा नहीं लगता? बड़ी हिम्मत चाहिए और भक्ति भी। बड़े दुर्लभ प्रश्न थे ये। उनका तीसरा प्रश्न, कैसे मैनेज कर लेते हैं दोनों कार्य, गृहस्थ धर्म और ब्राह्मण धर्म। उनका चौथा प्रश्न, क्या गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दोगे संसार के लिए। मैं चौंक गया था इस चौथे प्रश्न को सुनकर। और उनका आखिरी प्रश्न जो आया, ऐसा क्या कारण है जिसने आपको ये सब करने पर विवश कर दिया। ऐसे 5 प्रश्नों की झड़ी माँ पार्वती ने कौस्तुभ मणि को लगाई और उन 5 प्रश्नों के मैंने क्या क्या उत्तर दिए। कैसे मेरे बाबा हनुमान जी महाराज, मेरे गुरु और मेरे गुरु सूर्य देव ने मुझे शक्ति दी, बुद्धि दी, विवेक दिया कि मैं माँ पार्वती के द्वारा पूछे गए इन 5 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे सकूं। क्योंकि जब परीक्षा में सफल होऊंगा तभी तो साक्षात ब्रह्म के राम के दर्शन होंगे। ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न थे माँ पार्वती के, जैसे कि त्रेता युग में माँ पार्वती शिव जी के साथ श्री राम को जब देखने गए तो राम को देखकर वे मोहित हो गई कि भाई ये राम जो है ये कहीं ब्रह्म है या मनुष्य है। यदि ये ब्रह्म है तो ये मनुष्य की तरह लीला क्यों कर रहे हैं, मनुष्य की तरह रो क्यों रहे हैं अपनी पत्नी के खो जाने पर। ऐसे कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। और माँ ने जाकर साक्षात राम की परीक्षा ली थी। ठीक उसी प्रकार शिव जी और माँ पार्वती आए बैद्यनाथ धाम में मेरी परीक्षा लेने के लिए। जो 5 प्रश्न माँ ने पूछे उसके क्या क्या उत्तर दिए ये अगले एपिसोड में आप देखिएगा। अभी तो आप शिव जी के अभिषेक का आनंद लीजिए, जो अभिषेक मुझे बैद्यनाथ धाम में करने का अवसर प्राप्त हुआ। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। गणपतिगं नवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं नवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं नवामहे वसो मम आहं जानि गर्वतमात्मयासि गर्वलम् अम्बे अम्बिकेर्मालिके नमानयति कशना सचनासुवरिकां काम्बीलवासिनीं ॐ स्वः नमस्ते भूतोदयकवे नमः भव्यामुदते नमः जातेर्दशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी
शयान कनवा संत मया गिरि संता विजागति जामि गुंगिरि संत सेव्यगतये शिवं गिरि सतांकुलमाहि गुंसे वर्कं जगता शिवेन वचता त्वा गिरिसा च वदामसि ददानः समदिगयक्ष्म गुंसुमना असत अजवोचरदिवता प्रथमो देव्यो विकटा अहिंसा सर्वांगं महिं सर्वाच्च जातु धान्यो जराचि परासुवा असोजसाम्रो अरुणं तवग्रो सुमंगल जय जय नगुंरुद्र अवितो दुखिसः चातसो वैकागुलेन इमहे असोजो वसपति नीलग्रीवो विलोहिता उदयनं गोपा अदिशन्नुदार्यः सदिष्टो मेडयाति नमोस्तु नीलग्रीवाय साक्षाय मीडुके अतोजे असदपानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चनवनस्तमुवयोरात्यो जम्मा जासते हतैकव पराता भर्गवो वपा विजन्दनो कपतिनो विजल्यो मानवा उत हरिसन्न सजा इकव आभुरसनिकङ्गते जाते हेतिर्मे दृष्टमस्य बभूवते जनो चात्मा विश्वतत्मयज्ञा परिभुज परिचय धन्मनो हेतिरस्माविणकुलितदा ततो जयकुदिस्वारे अस्मन्निदेहितम् अवततरनुचकुं सहस्राक्षसदे कुदे निसर्ग कल्याणा मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्सायुधाय नः तथाय ऋषभे भ्राभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने भानो महान्तमुदमानो अर्भकं मानो छन्दमुदमानो चितं मा भानो वरे पितरं मोदमातरं मानः प्रियासन्मोरुदैरिकः मानस्तोके तनये मान आयुर्यमानो गोपमानो अश्वे कुरीरिकः मानो वीरानुदवामिनो बलिराजमन्तः सर्विद्वा हवामहे नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतः ॐ सद्यो जातं प्रवद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवशिवां भवोद्भवाय नमः देवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कल्विराय नमः बलविकाराय नमः बलाय नमः बलप्रकाशाय नमः तल्गोतगमनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो तल्गोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः संसादेभ्यो नमस्ते अस्तु गुरुभ्यः ओम तत्सत् जय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईशानः सर्वभूतानां ब्रह्मणाधिपतिः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदापयश्वते सन्तु मह्यम् बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय हर हर महादेव सरस्वती पंचहासो देशे भवत्सरितं नमः शिवाय हरि ओम दुनिया दाता के नाम से पंकज की झोली भर दे बैठा हूँ शाम से ओ तुझको बुलाती दुनिया दाता के नाम से पंकज की झोली भर दे बैठा हूँ शाम से लौटा नगर से कोई लौटा नगर से कोई आशाएं हार के ज्ञान को तोड़ो शंभो दिलों के पुकार से ज्ञान को तोड़ो शंभो दिलों के पुकार से
सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः गंभीर नाद विधंगना तब के पूरे ब्रह्मांड मां गंभीर नाद विधंगना तब के पूरे ब्रह्मांड मां नित हो नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा विस्मार माला कंठमा विस्मार माला कंठमा नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः शक्ति मांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति मांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गावे संहिता चहुवेद गावे संहिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नमो नमः नमो नमः ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाश तो हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। ये याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें राम कैसे जन्मे और वो पर ब्रह्म है। देखो राम को उन्होंने क्या बता दिया कि राम साक्षात ब्रह्म है, ये पहले बताया। फिर शिव जी ने बताया कि राम साक्षात महामाया है, मायापति हैं वे। तभी तो देखो मैंने कहा था ना कि जब तिरुपति के धाम में मैं पहुंचा और साक्षात राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में मेरे सामने प्रकट हुए,
उस समय मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। और जैसे ही प्रभु वहां से निकले, उनके निकलते ही माया का सारा जो वातावरण था वो सब हटा, और हटते ही मेरे चेतना के पटल जागे और मैं भागा देखने के लिए कि अरे प्रभु आप साक्षात आए, और मैं देख नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। आप तो इतनी सुंदर वाणी करके चले गए मेरे साथ में, मैं तो भय खा रहा था कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ करूँ भी कि नहीं करूँ, और आप तो जल अर्पण करके चले गए कि कार्य करते रहो, किसी बात की चिंता मत करो, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे, तुम अपना कर्म करते रहो, भक्तों तक जो कथा पहुंचनी है वो अपने आप पहुंच जाएगी। और आपने वादा भी किया कि आप मुझे दर्शन देने वापस जरूर आएंगे। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, अब मुझे वो ज्ञात नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे तो मुझे दर्शन अवश्य मिलेंगे। तो ऐसे जो महामाया हैं, मायापति हैं वे, तो साक्षात मायापति अगर आपके पास में आ जाएंगे, और तो उस माया से तो कोई जीत नहीं सकता है। भगवान की माया से जीत जाओगे, लेकिन मायापति साक्षात अगर सामने खड़े हो गए तो कैसे जीत पाओगे? जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी जीत नहीं हो सकती, उनकी पहचान नहीं हो सकती है। और उनकी आज्ञा जिस दिन हो गई, साक्षात सामने खड़े दिखाई देंगे और पहचान भी जाएंगे। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, स्वायंभू मनु अरु सतरूपा, जिन ते भय नर श्रेष्ठि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन केलीका, नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि, देवहुति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरयु जेहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, होई न विषय विराग भवन, बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। अब मनु और शत्रुपा कौन है? जैसे आजकल के बच्चे ना सब जानते हैं, मनु शत्रुपा को नहीं जानते, लेकिन एडम और हीव को जानते हैं अच्छी तरह से। हमारी संस्कृति को तो भुला चुके हैं। तो जिसे एडम और हीव कहा जाता है, वो मनु शत्रुपा तो हमारे उससे भी पहले, बड़े पहले थे। यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य का रूप धारण करके जो आए संसार में, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शत्रुपा, ये यहाँ पर है। इन्हें स्वयंभू मनु कहा जाता है, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। तो राजा उत्तानपाद जो थे, उन्हीं के पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव की कथा तो मैंने आपको बताई, जो ध्रुव तारा है, नॉर्थ पोल स्टार, राइट। उस मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तो देवहूति कौन थी? उनकी कन्या थी। किनकी कन्या? राजा उत्तानपाद तो थे मनु के पुत्र, बराबर, जिनके ध्रुव हुए। और राजा के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तत्वों को विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। तो स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक
एकदम राज्य किया धरती पर, और काफ़ी समय तक राज्य करने के बाद में घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया, कि पूरा जन्म निकल गया, अपने कर्म कांड में फंसा रहा, तो अब भक्ति कब करूंगा, वृद्धावस्था आ गई है, तो भगवान की भक्ति के लिए भी मुझे प्रेरित होकर कहीं ना कहीं कुछ मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार मनुष्य के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई कि कैसे मैं भक्ति मार्ग पर बढ़ूं, कैसे भगवान की शरण ग्रहण करूं, और कैसे अपने इस जीवन से तर जाऊं और अपने जीवन के सारे कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करूं। तो आगे मनु जी ने क्या किया, कैसे किया, इस कथा को हम जारी रखेंगे। देखो, तीर्थ का प्रथम चरण शुरू है। तिरुपति तिरुमाला से होते हुए अयोध्या गुप्तार घाट पर आए, वहाँ से हम काशी विश्वनाथ दशाश्वमेध घाट गए, वहाँ से हम प्रयागराज त्रिवेणी के घाट पर कथा करी, और उसके बाद में हम जगन्नाथपुरी धाम गए, और वहाँ से बाबा ने आज बैजनाथ धाम बुला लिया। यहाँ तो हमारा आने का कोई प्रयोजन ही नहीं था, बस प्रभु की आज्ञा हुई हम आ गए। अब इसके आगे बाबा कहाँ भेजेंगे, भगवान श्री कृष्ण जहाँ भेजेंगे वहाँ आगे की कथा होगी कि किस प्रकार मनु और शत्रुपा भक्ति मार्ग पर निकले और कैसे भगवान राम के जन्म लेने का एक कारण बना, कैसे भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और क्या वरदान दिया। ये सारी कथा हम बताएंगे आगे के किसी तीर्थ स्थान पर। तब तक के लिए भगवान हनुमान जी से अब निवेदन करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करे हैं, अब आकर विश्राम करें और हम सब भक्तों में हमेशा हमारी भक्ति जागृत रहे, ऐसा आशीष देते रहे। आइए, बाबा बैजनाथ धाम में हैं, हम थोड़ा सा बाबा का कीर्तन कर लें। हर 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 महादेव, 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 बाबा भोले महादेव, मेरे प्यारे महादेव, हर 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 महादेव, बाबा भोले महादेव, मेरे प्यारे महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाबा भोले नमः शिवाय, शिव शिव भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शंभु शंभु हर हर महादेव। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। नंदीश्वर बाबा की जय। मेरी माँ तारा को और मेरे पिताश्री को कोटि कोटि नमन। सारे साधु संतों को नमन। धरती माता को नमन। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। भक्तों में विश्वास हो। जय श्री राम जय जय श्री राम। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे कुछ। अगले एपिसोड में देखिए माँ पार्वती के 5 प्रश्नों के क्या उत्तर दिए और कैसे मुलाकात हुई श्री राम से। जैसे 12 महादेव गंगा घाट पर यहाँ पर इशारा हुआ, प्राकृतिक संकेत मिला कि साक्षात माँ रामायण सुनने के लिए आने वाली है, ठीक उसी प्रकार इससे ठीक 3 दिन पहले 11 मई 2024 को जब मैं बैजनाथ धाम पहुंचा, सुबह सुबह प्रभु के सुंदर अभिषेक हुए शिव जी के और दोपहर के समय वहां पर राम कथा हुई। उस समय भी दोपहर में इतनी गर्मी थी पूछिए मत। और शाम को जैसे ही मैं होटल में खाना खाकर निकलने वाला था, प्रभु के दर्शन करने के लिए तेज तड़ातड़ बरसात शुरू हो गई, कड़कती बिजली चमकने लगी और ये संकेत मिल गया कि हो न हो मेरे साक्षात ब्रह्म श्री राम लक्ष्मण सीता सहित बैजनाथ धाम में मुझसे मनुष्य रूप में मुलाकात करेंगे और वे आएंगे और प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। 11 मई 2024 शाम का समय है। मुझे मंदिर में आरती के लिए पंडित जी बोले, एक लड़का मिला था वहाँ, बोला जरूर आना भैया मंदिर में आरती के लिए। घमासान बारिश शुरू हो गई है, बिजली भी कड़क रही है। गर्मी का महीना है, यहाँ भी इतनी जोरदार आंधी के साथ बरसात चल रही है, पूछिए नहीं। दोपहर तक तो एकदम धूप थी। जब कथा करने बैठा, राम कथा करने बैजनाथ धाम में, उस समय ठंडक शुरू हो गई। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। हम हैं बैजनाथ धाम स्टेशन के ठीक सामने। एक गृहस्थ वैश्य तुच्छ से दास को प्रभु ने जितना बड़ा कार्य सौंपा था, उस कार्य को करने के लिए मुझे मेरे प्रभु से साक्षात मिलना था। मन आतुर हो रहा था, दिल धड़क रहा था कि साक्षात जब मेरे राम आएंगे और मुझसे कहेंगे कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, तभी तो मैं इस मार्ग पर चल पाऊंगा।
हनुमान जी का वचन और प्रकृति का संकेत दोनों इसी ओर इशारा कर रहे थे कि मेरे राम आने वाले हैं।